Hello guys, welcome to SSC Tutor Raw. Mensuration 2D for all exams पार्ट 2। ठीक है, पढ़ने वाले हैं सम चतुर्भुज जो कहते हैं इंग्लिश में रोम्बस। इस प्रकार का आकृति होता है। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, दो विकर्ण होते हैं। पहला विकर्ण को कहा जाता है D1, दूसरे को कहा जाता है D2। D फॉर डायगोनल, जिसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण। ठीक है, इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर होता है, चारों तरफ को काउंट कर लीजिए, a प्लस a प्लस a प्लस a यानी 4a। ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। एक बेस्ट फॉर्मूला इसको याद रखना है। D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। एकदम भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे बनेंगे, ये फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब है रेक्टेंगल। इस प्रकार का फिगर होता है। रेक्टेंगल मतलब आयत। ये है लेंथ यानी लंबाई, ये है ब्रेथ यानी चौड़ाई, और ये है जिसको कहते हैं डायगोनल यानी विकर्ण। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है? परिमाप बराबर क्या होता है? L ये है, तो आयत में क्या होता है? एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट बराबर होता है। और ये L है तो वो भी L यानी कि 2 इंटू L प्लस B यानी 2L और 2B। ठीक है, क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? L इंटू B। और विकर्ण क्या होता है? D बराबर रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा इसकी छोटी विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो बड़ी विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? एक समचतुर्भुज है, ये एक विकर्ण है, इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप, ये चारों तरफ का जो परिमाप है वो 40 है। जब परिमाप परिमाप बराबर क्या होता है इसका? 4a, परिमाप 40 दिया है तो 40 बराबर 4a, यानी a बराबर कितना हो गया? 10, यानी ये 10 है, ये भी है, चारों 10 10 है। ठीक है, तो D1 क्या दिया हुआ है? D1 दिया हुआ है 12, तो फॉर्मूला क्या होता है? D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ठीक है, तो D1 है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर यानी कि निकालना है, बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर, तो ए है 10 यानी कि 10 का स्क्वायर 100, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 400, तो D2 का स्क्वायर बराबर 400 माइनस 144 बराबर कितना हो जाएगा? 100, 10 में 4 गया, सॉरी 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5, 3 में गया 2, 256, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 256। 256 किसका वर्गमूल है? 16 का है, यानी D2 कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण की लंबाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा? एक समचतुर्भुज है, ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, और ये है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा? वही फॉर्मूला, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, तो D1 कितना है? 30 है, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 प्लस 1600 बराबर 4a स्क्वायर, तो 16 9 कितना हो गया? 2500, 2500 बराबर 4a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2500 बटा 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2500 बटा 4, तो 2500 का वर्गमूल होगा 50 बटा 4 का हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 4a। तो 4 और 1 का मान कितना है, 25। तो 25 गुणे 4 कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन गलत है, 100 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एक आयत का परिमाप याद करें जिसका विकर्ण, जिसे नहीं, जिसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। ये क्षेत्रफल होता है, ये भाग जो होता है क्षेत्रफल, ये भाग होता है क्षेत्रफल, और चारों तरफ जो ये रास्ता है ये होता है पेरीमीटर यानी परिमाप। ठीक है। तो इसका विकर्ण जो है, विकर्ण, ये विकर्ण यानी कि डी वो 26 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। एक होता है ट्रिपलेट, पिछले क्लास में पढ़ाए हैं ट्रिपलेट, 10, 24, 26। ठीक है। अगर ये 26 है तो ये 10 होगा और ये 24 होगा। कैसे? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 24, चौड़ाई 10, 24 गुने 10 कितना हो गया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में भी तो कह रहा है कि क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू लेंथ कितना है 24 प्लस 10 यानी कि 2 गुना 34 बराबर 68 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। तो इसकी परिमाप कितनी है, लेंथ और ब्रेथ 9x है और 7x है। तो एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है L इंटू बी। तो एरिया दिया हुआ है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 9x गुने 7x। तो 252 बराबर 9 से 63 x स्क्वायर। 7 से काटेंगे, 7 9 63, 7 21, 4 से 42, फिर 9 से काटेंगे, 9 चौक 36। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ ये है 9x और यह है 7x। x का मान 2 आया तो 9 गुने 2 यानी कितना हो गया 18 और 7 गुने 2 यानी 14। तो पेरीमीटर पूछता है, परिमाप। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 एल प्लस बी कितना हो गया 8 और 4 12 का 2
एक 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 दो यानी कि 2, 32। तो 2 गुने 32 यानी कितना हो गया 64 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। ठीक है, विकर्ण कितना है 26 सेंटीमीटर है। जब भी 26 सेंटीमीटर दिख जाए तो ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ट्रिपलेट 10, 24 और 26। ठीक है, इसकी एक भुजा यानी ये 10 हो जाएगा तो ये 24 होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कहता है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 लेंथ है 24 प्लस 10, 2 और 24 10 34, यानी कि 2 गुने 34 बराबर 68 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 7:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो प्लॉट का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो लेंथ और ब्रेथ, ये है 7x, ये है 5x। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, यहाँ कितना मीटर कम है 2 मीटर, यानी 2x बराबर 60, तो x बराबर कितना हो गया 30। तो यहाँ पर 30 देंगे तो यानी कि लेंथ और ब्रेथ ये 7x है, ये है 5x। x के स्थान पे देंगे 30, तो 30 देंगे तो 30 गुने 7 यानी कितना हो जाएगा 210, और ये हो जाएगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 150। तो परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 210 प्लस 150 यानी 360, और 360 गुने 2 कितना होता है 720, और ये सब मीटर में है तो मीटर। ठीक है, यानी कि 720 मीटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 20% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% की वृद्धि की जाती है, उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ये सक्सेसिव मेथड से भी बन सकता है, सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड दोनों बताया जाएगा। ठीक है, पहले सक्सेसिव मेथड, 20% की कमी की जाती है। ठीक है, तो 20% की कमी यानी कि 20/100 यानी 1/5, यानी 5 से 4। ठीक है, और 80% की वृद्धि की जाती है, तो यानी 80% बराबर हो गया 80/100। 20 चौक 80, 20×5 100, यानी कि 5 से 4 यानी कि 5 से 4 यानी कि 9, वृद्धि कर दी गई। तो 5 को 5 से गुना करेंगे यानी 25,
और 9 को 4 करेंगे तो 36। 25 से 36 कितने का वृद्धि हुआ? तो 11 का, बटा 25 गुना 100। 25 चौक 100 यानी कितना हो गया? 44% का क्या हो गया? वृद्धि, यानी कि 44% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, सक्सेसिव मेथड देखते हैं। %20 की कमी की जाती है। ठीक है, तो -20 प्लस 80% की वृद्धि कर दी जाती है, तो +80 माइनस प्लस माइनस 20 गुने 80 बटा 100। तो 20 में 80 गया यानी कितना बचा? 60 माइनस 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 16। 10 में 6 गया 4, 5 में 1 गया 4, 44% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक आयत में लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है। ठीक है, और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो लेंथ कितना है? लेंथ और ब्रेथ, ब्रेथ अगर x है तो ये कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर होता है L इंटू बी। और पेरीमीटर बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो परिमाप तो दिया है 48 बराबर 2 इंटू लेंथ है 2x और ब्रेथ है x। तो 2 48 कटेगा 24 बार में, 24 बराबर 3x, 3 अठे 24, यानी x बराबर कितना हो गया? 8। x का मान 8 है तो ये 2x, 2 अठे 16 होगा और ये कितना हुआ? 8 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एरिया बराबर होता है L इंटू बी। L हो गया 16 गुने 8, 16 गुने 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप कितना होगा? ठीक है, तो लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, यानी विकर्ण। तो 25 25 कितना होता है? 625 प्लस 2LB, LB कितना दिया हुआ है? तो 300, 300 का 2 से करेंगे तो 600। तो L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1225। तो L प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? √1225। तो L प्लस बी बराबर हो जाएगा 35। तो परिमाप पूछ रहा है तो ये दुगुना होता है L प्लस बी का, यानी कि 35 गुने 2 बराबर 70 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। किसी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है जबकि उसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है,
तो आयत की लंबाई चौड़ाई क्या है? ठीक है, बाय ऑप्शन चलते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B, यानी कि L + B का डबल। तो ये 5 है 7, ये 12, 12 का डबल 24, ये तो बन रहा है। लेकिन क्षेत्रफल होता है L × B, यानी 5 × 7 कितना हो रहा है? 35, जबकि यहाँ तो 32 दिया है, यानी कि ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। 6 + 6 12, ठीक है, 12, 12 × 2 यानी 24 सेंटीमीटर, ये तो सही है। लेकिन 6 को 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, जो कि फिर ये तो गलत है। और ये गुना करेंगे तो इतना आएगा ही नहीं, यानी कि 4 और 8 लेते हैं, यानी 12, 12 × 2 बराबर कितना हो गया? 24। और एरिया कितना होता है? तो L × B, यानी कि 8 × 4, यानी कितना हो गया? 32 सेंटीमीटर मिल गया, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।